गोपीनंदन जी, स्वर्णकार संघ समस्तीपुर शहर में भी बना है, उस संघ के आप सचिव हुए। बढ़ते अपराध जो बर्दाश्त हो रही है उसके लेके सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से होनी चाहिए। कैमरा आप लोगों के सहयोग से लगा, लेकिन अभी एक भी कैमरा चालू स्थिति में नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं रिलायंस ज्वेलर्स में हुए घटना की निंदा करता हूं। जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है ये बहुत सोचनीय विषय है। आए दिन चुन चुन के आप देखिए जितने भी घटनाएं हो रही हैं उसमें अधिकांशतः आप आज का, कल का, परसों का, जब का पेपर आप उलट के देखिए, सरकार व्यवसायियों के साथ लूटपाट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं बहुत तेजी में बढ़ी हैं। और पुलिस उसमें रिकवर भी कोई सामान नहीं कर पाती है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, रिलायंस ज्वेलर्स में डीआईजी साहब भी आए, उन्होंने बताया कि मैं 3 दिनों में इसका उद्भेदन कर दूंगा। आज 5 दिन हो गया, कुछ भी नहीं मिला। इससे पहले हीरा पन्ना के यहाँ भी हुआ था, उसी मोहनपुर रोड में। अब बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, बहुत सारी घटनाएं हीरा ज्वेलर्स में हुआ, हमारे एक और व्यवसायी हैं श्रवण कुमार सोनी जी, उनके यहाँ हुआ, और भी हमारे कितने व्यवसायी हैं। छोटी मोटी घटनाएं तो हमेशा होती रही, लेकिन माल रिकवर नहीं होता है किसी भी सूरत में। आप देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पुलिस भले अपराधियों को पकड़ ले, लेकिन माल रिकवरी होना बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि माल रिकवर होता है। और जिस तरीके से, और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, ये हमारा गुदरी बाजार है, ये पूरा स्वर्ण व्यवसायी का हब है, पूरी दुकानें सोना चांदी की वही है गुदरी बाजार में ही। हमारा गुदरी बाजार अभी तक सेफ है ऊपर वाले की कृपा से। टाउन थाने की पुलिस हमेशा गश्ती में आती है, हमेशा टाइगर मोबाइल भी घूमता है, ये बात हम जानते हैं। यही वजह है, अनिल ज्वेलर्स में भी इसी तरीके से पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड में है, उसमें भी घटना होने से तत्कालीन थाना प्रभारी श्री अरुण कुमार राय जी ने बचाया था और अपराधियों को ठीक 10 मिनट पहले पकड़ लिया। वो बहुत तेज तर्रार आदमी। लेकिन ये मुफस्सिल थाने का जो एरिया है, मतलब आउटसाइडेड एरिया, सभी घटनाएं उसी में होती है। ताजपुर में भी एक घटना हुई थी। वो ताजपुर में जैसे वो अपना दुकान खोलने के लिए आया, वैसे उसका झोला उठा के भाग रहा था। वो तो भीड़ की मुस्तैदी थी कि दौड़ी उसके पीछे, तो वो अपना जान बचाने के लिए बैग छोड़ के भाग गया। उसमें गोली भी चलाया था अपराधी, और गोली चलाने के क्रम में एक व्यक्ति मारा भी गया। क्या मांग क्या है आपको? किस तरह से गश्ती होना चाहिए? कैमरा कैसे सुचारू रूप से लगाना चाहिए? कैमरा के फंड में भी हम लोग को जो कहा गया था, हमारा संघ सहयोग कर चुका है बहुत पहले ही। तत्कालीन एसपी उस समय में क्या नाम था उनका, भूल रहे, और एचएन सिंह जी थे थाना प्रभारी। एसपी साहब का नाम अभी याद नहीं, कोई सिंह जी करके थे, एसपी सिंह करके थे कुछ। तो हम लोगों को भी कहा गया था कि कुछ उसमें कुछ फंड दीजिए, लेकिन कैमरा गुदरी बाजार में बिल्कुल भी नहीं लगा। हम लोगों ने हर बार मांग की है। आज भी अगर टाउन थाने में शांति समिति की बैठक होती है, उसमें हम लोग जाते हैं, उसमें हम लोग इस बात पर चर्चा उठाते हैं। लेकिन देखिए, पुलिसिया व्यवस्था को दुरुस्त करना सुचारू रूप से बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण भी है। आप देखिए, भाजपा के साथ सरकार बनावे नीतीश कुमार, या आप राजद के साथ बनावे, स्वर्ण व्यवसायी के ऊपर हो रहे घटनाओं में टारगेट में आप लोग जी बिल्कुल, मतलब आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आप दारू पकड़ने के लिए, नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप दारू पकड़ने के लिए एएलटीएफ का गठन कर सकते हैं दारू पकड़ने के लिए, तो क्या सुनारों के ऊपर अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई है, यहाँ बेगूसराय, समस्तीपुर, महुआ, हाजीपुर में तो सैकड़ों घटनाएं हुई है। आज उसकी मोटी फाइल बन जाएगी। एक नीलम ज्वेलर्स वाले थे सुनील कुमार जी, दिन दहाड़े सरे शाम उनकी हत्या कर दी गई थी विरोध करने पर। वो तो उस दिन रिलायंस का कोई कर्मचारी विरोध नहीं किया ना, तो वो गोली भी चला देता। तो आपका निचोड़ में यही कहना है कि आप लोग टारगेट पे है, सरकार के साथ साथ प्रशासन की भी इसमें भूमिका अहम होनी चाहिए, और राजनीति से प्रेरित हो चुकी है। जी बिल्कुल। और यदि एएलटीएफ का गठन आप कर सकते हैं दारू पकड़ने के लिए, तो सुनारों के ऊपर जो इतना हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसका माल असबाब छीना जा रहा है, उसके लिए आपको विशेष दल का गठन करना चाहिए और हम लोगों को सुरक्षा देना चाहिए भरपूर पैमाने पे। नहीं तो हम लोग को हथियार का लाइसेंस दीजिए, हम लोग अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। सरकार के भरोसे रहना बहुत बेमानी। चलिए, धन्यवाद।